पहले तो आपको ये जान लेना है और सबसे पहले कार्य के प्रारंभ में ही मैं बता दिया हूँ कि शनि कौन है और सूर्य कौन है। बताया ना मैंने, समझ बात आ गई। सूर्य कौन है बिटिया? शनि देव के पिताजी सूर्य हैं। समझ बात आ गई। और शनि देव की माँ का नाम क्या है जानती हो? नहीं जानते। जैसे शनि देव के उत्पत्ति के बारे में पहले जान लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शनि देव की माँ का नाम था संज्ञा। क्या नाम था? संज्ञा, जो सूर्य की पत्नी थी। और उस संज्ञा से 2 संतान की उत्पत्ति हुई। पहला संतान यमराज और दूसरा संतान यमुना, जो नदी के रूप में प्रवाहित होती है। जमुना नदी जानते होंगे, प्रयाग में भी है। और यमराज को कौन नहीं जानता। ये 2 संतान तो हो गए, लेकिन कभी कभी महिलाओं में ये बात होती है कि एक संतान और हो जाए तो अच्छी बात मानना है। समझ रहे ना? जब ये 2 संतान हो गए, ये 2 संतान होने के बाद में संज्ञा अपने पति से भयभीत होने लगी, डरने लगी। सूर्य के शरीर से हर समय तेज निकलता था, उसके तेज से संज्ञा डरने लगी। अब जो महिला अपने पति से डर रही है तो संतान उत्पन्न करने की बात कैसे कहेगी? सूर्य से कुछ व्यक्त नहीं कर पाई। जब कोई अपने पति से भी बात नहीं कह पाती है तो ये होता है कि गुरुजी कुछ रास्ता बताएं, इष्टदेव कुछ रास्ता बताएंगे। तो संज्ञा के इष्टदेव कौन थे? वरुण देवता थे। और वरुण देवता से प्रार्थना किया, उनके मंत्रों से वरुण देवता का आवाहन किया और वरुण देवता सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले कि तुम क्या चाहती हो, मेरा आवाहन आपने क्यों किया? तो संज्ञा हाथ जोड़ करके बोली कि गुरुदेव, संसार जानता है कि मेरे पास इस समय 2 पुत्र, 2 संतान हैं। एक यमराज, दूसरा नाम जमुना। इन 2 संतान होने के बाद भी मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा बनी हुई है कि मुझे एक संतान और होना चाहिए। मैं चाहती हूं, लेकिन पति के पास जब संतान की इच्छा से मैं जाना चाहती हूं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। भय से मैं व्याकुल होकर के पति से दूर हो जाती हूं। लेकिन आपसे प्रार्थना मैं कर रही हूं कि मुझे एक संतान और चाहिए। वरुण देवता ने कहा कि तुम्हें यदि एक संतान की और इच्छा है, ये संज्ञा नाम के शरीर को समाप्त करना होगा, उसकी फोटोकॉपी बनानी होगी, तब तुम्हारा भय दूर हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। लेकिन जो भी पुण्य है तुम्हारा, वो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। संज्ञा कही है मुझे मंजूर है, मेरा पुण्य समाप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एक संतान चाहिए। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है, तुम्हारी एक फोटोकॉपी हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम संतान की चाह रखती हो तो संतान हो जाएगी। वरुण देव के आशीर्वाद से संज्ञा का ओरिजिनल कॉपी जो था वो छोड़ दिया और उसकी फोटोकॉपी बना दिया, जिसका नाम था छाया। क्या नाम था? छाया। वह छाया संतान की कामना से सूर्यदेव के पास गई, भय समाप्त हो गया। जब भय समाप्त हो गया तो सूर्य और छाया के कॉम्बिनेशन से ही एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शनि पड़ा। समझ में बात आ गई? अब वो शनि काले स्वरूप में निकले और ज्ञानवान, तेजवान, बुद्धिमान, उनको देखने के बाद में सूर्यदेव ने एक बार छाया से चर्चा कर दिया कि तुम गोरी, हम गोरे, ये काला बेटा कहां से आया? शंका। शनि देव भी समझने में, उनको बहुत दुख हुआ, मेरी मां पर आक्षेप लगा रहे हैं। घर से भाग निकले अपनी बाल्यावस्था से, भागते भागते कैलाश पर पहुंचे, शंकर जी को अपना गुरु बनाया, शंकर जी को सारी बातें कहा कि मैं अन्यायियों को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा, इतनी साधना मुझे दीजिए। तो शंकर जी ने ही शनि देव को नवग्रहों में भी स्थापित किया और नवग्रहों में न्यायाधीश के रूप में शनि की स्थापना हुई। वही शनि इतने तेज तर्राक थे कि शनि देव की तीसरी दृष्टि, शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं उस स्थान को कमजोर बना देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी और 7वीं और 10वीं। ये दृष्टि शनि की ठीक नहीं होती, उसी दृष्टि को ही ठीक करने के लिए शनि की ही दृष्टि अयोध्या राज्य पर पड़ गई थी, जहां के राजा दशरथ थे। दशरथ के राज्य में अकाल पड़ गया। गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे, प्रार्थना किए कि गुरुदेव क्यों मेरे राज्य में ऐसा हुआ? ये बता दिया गुरुदेव ने कि शनि की दृष्टि आपके राज्य पर पड़ गई। दशरथ दिग्विजयी थे, 10 दिशाएं होती, 10 दिशाओं में कोई उनका बराबरी नहीं कर पाता। तुरंत
विमान को तैयार किए दशरथ। विमान से देवलोक माने नक्षत्र लोक पहुंचे, जहां शनिदेव थे। आते हुए दशरथ को शनिदेव दूर से ही देखे कि कौन आ रहा है। देखा कि दशरथ है, दूर से ही कहा कि तुम रुक जाओ, तुमने इतनी हिम्मत बना ली। शनिदेव से कोई निगाह से निगाह नहीं मिलाता, लेकिन तुमने हिम्मत बनाया, इसलिए मैं तुमको पराक्रमी समझता हूं। तुम वहीं रुक जाओ, अपना काम बताओ। कहा कि आपकी जो कुदृष्टि मेरे राज्य पर पड़ रही है, ये कुदृष्टि हटाओ। कहा कि ये कुदृष्टि दैवाधीन, मेरे बस की बात नहीं। मेरी दृष्टि निश्चित है, निर्धारित है। इसको मैं चाह करके भी दृष्टि बदल नहीं सकता। हाँ, इतना मैं कर सकता हूं कि आपको दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी, ऐसा मैं रास्ता बता सकता हूं। तो वहीं खड़े होकर के शनिदेव की स्तुति किया। कौन? दशरथ ने। और दशरथ की स्तुति से शनिदेव बहुत खुश। और उन्होंने कहा कि जो शनिवार को इस नाम से जप करेगा और आपके इस शनि लोक पर चढ़ाई के वृत्तांत को सुनेगा, उसके ऊपर से शनि का कोई कुप्रभाव प्रभावित नहीं करेगा, उसका बिगड़ता काम भी बनने लगेगा। समझ रहे हैं? और इसीलिए कहा जाता है, सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए नीलांजन समाभास रविपुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब इसमें समझ में आ गया ना? यमाग्रजम, यमराज उनके अग्रज हैं। छाया मार्तंड, मार्तंड माने छाया के पुत्र, ऐसे शनिदेव को। और मंत्र जो बोला जा रहा है, ओम पिप्पलाश्रय संस्थिताय नमः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।